हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है सेशन मैनेजर के थ्रू हम अपने EC2 इंस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके पहले जितने भी वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए उसमें हमने देखा कि हम एक PEM फाइल या PPK फाइल के थ्रू हम अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। तो इस लैब के लिए मुझे एक रोल क्रिएट करना होगा और सेशन मैनेजर के थ्रू अगर हम कनेक्ट करेंगे तो मुझे अपने EC2 इंस्टेंस पे कुछ पैकेज भी इंस्टॉल करने होंगे। तो वो चलते हैं, देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो पहले तो मेरे पास एक EC2 इंस्टेंस होना चाहिए, तो यहाँ से मैं एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर लेता हूँ। तो इसका बेनिफिट मैं ये बता देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर बड़ी टीम है तो लोग डरते हैं कि कहीं आपके PEM फाइल या PPK फाइल कोई मिसप्लेस ना हो जाए या फिर इसका मिसयूज़ कोई ना कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिसके पास भी AWS कंसोल का एक्सेस होगा, मैं अगर कोई IAM रोल अटैच करता हूँ सेशन मैनेजर वाला, तो उस बंदे को ये राइट्स होगा कि वो सेशन मैनेजर के थ्रू अपने सिस्टम को एक्सेस कर सके वाया ब्राउज़र। तो आपको पुट्टी या फिर गिट बैश से कंसोल से कोई एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं Amazon लिनक्स लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और इसके बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर वर्जन T2.micro और की पेयर मैं ले लेता हूँ US ईस्ट, और नेटवर्क मेरा डिफ़ॉल्ट रहेगा। सिक्योरिटी ग्रुप मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप चूज़ करने के बाद मैं करता हूँ अपने EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करने के बाद व्यू कर लेता हूँ और थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ये सर्विस आपको AWS के साथ साथ आपको GCP में भी मिलती है। तो GCP में आपको कुछ कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आप किसी भी EC2 VM इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हो ब्राउज़र के थ्रू। और अगर आप Azure की बात करो तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है, बट उसके लिए आपको हर नेटवर्क के लिए आपको कुछ लिमिटेशंस दी हुई है। फिर उसके बाद अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो कुछ चार्जेस भी हैं। तो AWS में ये सर्विस फ्री है। तो यहाँ से मैं अगर इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये देखो सेशन मैनेजर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको कुछ रोल असाइन करने होंगे, कुछ पैकेज इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, इसके बाद आप यहीं से इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, तो पहले मैं अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करके कुछ पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके लिए मुझे अपने PPK फाइल PEM फाइल से गिट बैश ओपन कर लेता हूँ जिस लोकेशन पे मैंने रखा हुआ है, और अब इसको करता हूँ कनेक्ट। कभी कभी ये थोड़ा सा टाइम लेता है। कम ऑन गाइस, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये स्टेटस देख लेते हैं इसका। हाँ, रनिंग स्टेटस में तो है। ठीक है, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप देख लेते हैं कि इसमें कुछ सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ चेंजेस तो नहीं है। डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप मैंने यूज़ किया है। इसके बाद मैं इनबाउंड रोल में आता हूँ। इनबाउंड रोल में ये SSH को मैंने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं माई IP ले लेता हूँ। तो ये अब मुझसे कनेक्ट होगा ये। तो ऐसे ही ट्रबल शूटिंग हम करते हैं। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ फिर से। अब ये कनेक्ट हो जाएगा। देखा, कनेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, रूट में आना है। रूट में आने के बाद ब्राउज़र पे आ जाओ और गूगल कर लो इंस्टॉल SSM एजेंट ऑन Amazon लिनक्स 2023। तो जो पहला URL रहेगा इसको आप कर लो ओपन। ओपन करने के बाद आपको कुछ पैकेज इंस्टॉल करने के लिए ये देगा। ठीक है, ये पूरा डॉक्यूमेंट अगर आप रीड करोगे तो ये देखो ARM64 है और ये X86-64 के लिए है। तो ये ऊपर वाला मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस पैकेज को कर लेता हूँ मैं इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद अब आप इसका स्टेटस देख लो। ये इंस्टॉल होने के बाद स्टार्ट हो जाती है ये सर्विस SSM एजेंट की।
ठीक है, यहाँ पे आप देख लो ये स्क्रिप्ट वगैरह रन कर रहा है इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, ये कॉपी नहीं हुआ, इसको फिर से मैं कॉपी करता हूँ। ये देखो स्टेटस रनिंग है। स्टेटस रन होने के बाद अब मुझे क्या करना है, IAM में आना है और एक रोल क्रिएट करना है। AWS सर्विस यूज़ करनी है मुझे, और यहाँ से मुझे चूज़ करना है EC2 पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्लिक ऑन नेक्स्ट, और पॉलिसीज़ में मुझे SSM सर्च करना है। SSM सर्च करने के बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा Amazon SSM मैनेज्ड इंस्टेंस कोड, इसको चूज़ करना है और नेक्स्ट पे आना है। अब आपके रोल का नाम दे दो, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डेव SSM एजेंट 2023। ठीक है, क्लिक ऑन क्रिएट रोल। रोल क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना है, अपने EC2 इंस्टेंस पे इसको अटैच कर देना है। सेलेक्ट किया अपने EC2 इंस्टेंस को, एक्शन पे गया, सिक्योरिटी पे गया, मॉडिफाई IAM रोल, और यहाँ से अब देखो SM एजेंट 2023 को अपडेट कर दिया। अपडेट होने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेता है, कभी कभी एक 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम लेता है। अपने EC2 इंस्टेंस को सेलेक्ट करना है और क्लिक ऑन कनेक्ट, और अब देखो सेशन मैनेजर पे आप क्लिक करोगे, नहीं आता है तो एक दो बारी आप इसको रिपीट करो ये प्रोसेस को। ठीक है, अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और अगर नहीं आपकी सर्विस कनेक्ट हो रही है, इसकी सर्विस को रीस्टार्ट कर दो। ठीक है, सर्विस रीस्टार्ट करने के बाद गाइस, ठीक है, रीस्टार्ट हो गया। अभी आपको करना है कनेक्ट। ये देखो यहाँ से अभी ये सर्च कर रहा है पैकेज को, रोल्स को, और ये थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ सो दैट कि आपको पूरा प्रोसेस दिखे। ये कंसोल पे आता हूँ, फिर से इस पे आता हूँ, ये देखिए। ठीक है, आ गया ऑप्शन। अब मैं यहाँ से इसको करूँगा कनेक्ट। अब इस पेज पे आने के बाद अब आप चाहो तो sudo su करके आप EC2 यूज़र में चले जाओ, या फिर आप रूट में भी आ सकते हो। तो यहाँ से मैं रन करूँगा। sudo su हाइफन, अब इसको रूट में आ गया। अब यहाँ से मुझे अपडेट कुछ भी कमांड में रन करके कुछ भी इंस्टॉल अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे अगर कुछ पैकेज इंस्टॉल करना हुआ, इंस्टॉल गेट, ये देखो जैसा मैं कंसोल से करता था, गिट बैश से या फिर कुटी से करता था, वही आप ब्राउज़र के थ्रू कर सकते हो। सिर्फ इसमें आपको एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि अगर आपका पेम फाइल या PPK फाइल मिसयूज होने से आपको बचाना है, तो आप अपने इन्वायरमेंट में SSM का यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।